हेलो एवरीवन, आप सभी का दिल से स्वागत है स्वाध्याय में। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के एक और सुंदर एस्पेक्ट को जानेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं कि कैसे ये पुस्तक हमारे जीवन में चमत्कार या परिवर्तन ला सकती है। और आज का हमारा सुंदर टॉपिक है, आप किसका विश्वास करते हैं। आइए जानते हैं। अभी तक हमने जानने की कोशिश की कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, नहीं मिलता, कैसे बुक ये सहायता कर सकती है। पर आज हमें समझना है कि प्रार्थनाओं का उत्तर या प्रार्थनाओं का जवाब व्यक्ति को कब मिलता है। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार आपके प्रेम के लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, जो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए बिना देर करे हम आज के सुंदर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, आप किसका विश्वास करते हैं। जानते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस टॉपिक में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, और इस टॉपिक को विशेष तौर पर हम ध्यान से समझेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ताकि आप और क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बुक में आगे प्रवेश कर सकें। तो शुरू करते हैं। यह वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब देती है। जब व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार पर उसके अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। देखिए, बड़ी अजीब बात है। वे हमें समझा रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कोई हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। ये सब किस चीज पे निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार, कोई भी तस्वीर, हम सोचते हैं एक बड़ी गाड़ी की कल्पना करते हैं, या फिर हम विचार करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। हम विचार कर रहे हैं कि कैसे मेरी अच्छी जॉब लगे, या फिर कैसे मेरा ये रोग ठीक हो, या तरह तरह के विचार या तरह तरह की कल्पनाएं हमारे मन में रहती हैं। मगर वो कल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती। परंतु हमें एक बात समझनी है, यदि हमारा अवचेतन मन उस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया कर दे, तो वो प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल जाता है। अर्थात हमने मन में, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सपोज मान लेते हैं ये हमारा अवचेतन मन है। देखिए, ध्यान से समझिए। और ये हमारा मन है, छोटा सा मन, या फिर हम कहें कि ये हमारा माइंड है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर हम अब जो भी हम कल्पना करते हैं या सोचते हैं, वो कहाँ सोचते हैं? इस माइंड में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाड़ी के बारे में सोचा कि मुझे इस वर्ष के भीतर भीतर एक कार लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे थार पसंद है, तो मुझे थार परचेज करनी है। तब अब हुआ क्या, ये तब तक मेरी इच्छा फलीभूत नहीं होगी जब तक मेरा अवचेतन मन इसको स्वीकार ना कर ले। और अगर मुझे तरीका पता चल जाए कि मैं कैसे इस इच्छा को, कैसे इस विचार को अपने सबकॉन्शियस या फिर अवचेतन में ले जा सकता हूं, तो फिर निश्चित ही रूप से मुझे उसका परिणाम मिल जाएगा। तो वो यही समझा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा उत्तर मिलेगा या उत्तर देगा, परंतु जैसे ही अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है, जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज चली जाती है, वह निश्चित ही फलीभूत होती है। फर्क नहीं पड़ता वह छोटी है, बड़ी है, वो क्या हमने मांगा, क्या हमने नहीं मांगा, वह 100% फलीभूत होगा। बस अब हमें सीखना है कोई ऐसा तरीका जिससे हम इस अवचेतन मन की जो शक्ति है, या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो शक्ति है, उसको हम अनलॉक कर सकें। आगे वे बता रहे हैं, यह विश्वास का नियम। अब ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस पूरी प्रोसेस का फैक्टर है विश्वास। इस सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का, ये सबकॉन्शियस तक को आदेश या हमारे वहां पर प्रवेश पाने का जो सबसे मूल आधार है, वो है हमारा विश्वास। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं, यह विश्वास का नियम विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है, और यही कारण है कि सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही हैं। इसीलिए अगर कोई कहे कि मेरी तो मंदिर जाकर मेरी इच्छा पूरी हो गई, कोई कहे मेरी चर्च जाकर पूरी हो गई मेरी इच्छा, या मुझे चर्च में जाकर मुझे शांति मिली, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है और सब सही क्यों है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि मंदिर में जाकर ही पूरी होगी, चर्च में जाकर पूरी नहीं होगी, चर्च में जाकर पूरी होगी, मंदिर में पूरी नहीं होगी, या फिर मक्का, मदीना, गुरुद्वारे आदि जाकर हम क्यों हम नहीं कह सकते? क्योंकि सभी सही हैं। अब आप सोचेंगे सब सही क्यों है? क्योंकि सबका विश्वास यहां पर काम कर रहा है।
इस अगर हमें विश्वास है कि मंदिर में जाके इच्छा पूरी होगी, तो वो निश्चित रूप से हमारा विश्वास वहां पर कार्य करेगा। तो हम यहां पर समझ रहे हैं कि ये जो विश्वास का नियम है सबको संचालित कर रहा है, और सबका विश्वास होता है इसलिए वो इच्छा पूरी होती है। अगर किसी का विश्वास नहीं है तो वो वहां पर इच्छा पूरी नहीं होगी उसकी। और आगे बता रहे हैं वे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म या जुड़ाव, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत, जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम धूप बत्ती, अगरबत्ती या पूजा या यज्ञ आदि कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए नहीं मिल रहा। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि ऐसा करने से हमारी इच्छा पूरी होगी, इसीलिए ऐसा होता है। समझिए इस बात को, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस विश्वास को समझ जाएं तो हमारे सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती है। आगे वे बता रहे हैं कि बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और गुह्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि उनको ऐसा विश्वास है कि अगर मैं इस रिचुअल को फॉलो करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है तुम 40 दिन उस मंदिर में जाओ, 40 दिन तुम नमाज को पढ़ो, 40 दिन गुरुद्वारे जाओ, 40 दिन तुम फॉर एग्जाम्पल चर्च में जाओ, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इच्छा पूरी एक बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट को समझना है, इच्छा पूरी होगी, पर उसके मूल में क्या है? वो है हमारा विश्वास। एक सुंदर कहानी, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति को एक पत्थर मिला और उसको एक व्यक्ति ने बताया कि ये पत्थर तो बड़ा अचंभित लग रहा है। तो उसने कहा कि ये पत्थर तुम्हें धन कमा कर देगा और ये इच्छा पूर्ति करने वाला पत्थर है, क्योंकि तुम्हारी धन की इच्छा है इसलिए वो पूर्ति करेगा। अब क्या हुआ? अब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि ये पत्थर जो है ये मेरी धन की इच्छा को पूरी कर देगा, या फिर ये चमत्कारिक पत्थर है। अब जब हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो या वो हम सबकॉन्शियस रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो सारी व्यवस्था वैसी हो जाती है। अब हुआ क्या, जब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया उस पत्थर के ऊपर, तो एक दिन उसका मित्र मिला और उसने कहा कि ये पत्थर को क्यों तुम लिए रहते हो अपने साथ में, हमेशा अपनी पॉकेट में रखे रहते हो? तो उसने कहा कि मुझे विश्वास है ये इच्छा पूर्ति पत्थर है और मुझे ये धन कमा कर देगा। तो उसने कहा क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं इसकी कुछ भी कीमत चुका दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि मैं इसके $1000 तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा तत्काल दे दिया पत्थर और उसको $1000 मिल गए। तो अब यहां पर हमें समझना है वो उस पत्थर में कुछ भी नहीं था, वो उसका विश्वास उसे हो गया था कि वो पार कर लेगा। अब अगर हम इस विश्वास के नियम को समझ जाए जो बुक हमें आगे समझाने वाली है, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट विश्वास कर ले कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। एक विद्यार्थी बस विश्वास कर ले कि मैं प्रथम आ सकता हूं, तो वो निश्चित रूप से प्रथम आ जाएगा। एक जो अपना वजन कम करना चाहता है, वो व्यक्ति सोच ले कि मैं हर हालत में मेरा वजन कम होगा, उसका हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, अभी हमें सिद्धांतों के बारे में हम मान लेते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, बस हम विश्वास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें क्लियर हुआ कि क्यों इनकी इच्छाएं पूरी हो रही, क्योंकि इनका मन स्वीकार कर चुका है कि ये ऐसा करने से मेरी इच्छा पूरी होगी, और वो स्वीकृति के कारण उनका जो भी उनको अनुभव हो रहा है वो उस विश्वास के कारण हो रहा है। तो अब सबसे पहले हमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा और फिर हम सीखेंगे हम क्या विश्वास करें क्या ना करें। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवन का एक ही नियम है, वो है विश्वास का नियम। जिस चीज पर हमने विश्वास कर लिया उस चीज का हमें अनुभव मिलने लग जाता है। अगर एक व्यक्ति अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ ले तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है वहां पर सांप है।
पर अगर वो लाइट जला कर देखे और उसे पता चल जाए कि वो रस्सी नहीं है, तो लाइट बंद करने पर भी उसका दिल नहीं घबराएगा। क्यों? क्योंकि उसे अब विश्वास है कि वहां पर सांप नहीं, रस्सी है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे, अभी तो बस आंशिक रूप से हम समझ रहे हैं। अभी तो हमने बुक की शुरुआत भी नहीं की। अभी तो हम पहले चैप्टर से भी 2 टॉपिक दूर है। ये पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक अभी दूर है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। और विश्वास क्या है? मन का विचार। जिस तरह से व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, अभी आपको ये शायद समझ में नहीं आएगी, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको क्लियरिटी होती रहेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं, जिस तरह से व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। ये एक पहला सिद्धांत अपने जीवन में समझ लीजिए। अगर ये बात समझ में आ गई, आप समझ लीजिए 50% अपने जीवन को अभी से सुधार लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को विश्वास हो जाए कि अब वो जीवित नहीं रह सकता, आप यकीन कीजिएगा उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ देगा, उसे रोग होने लग जाएंगे, उसको खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे बता रहे हैं जैसा वो सोच रहा है, महसूस करता है और विश्वास करता है। तो अब हमें 3 चीज समझनी है: सोच, महसूस करना और विश्वास करना। उस प्रकार की मन की और शरीर की और परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं, हमारी परिस्थिति भी वैसे बनने लगती है। एक सबसे सुंदर एक्सपेरिमेंट है, वो एक जेल का एक्सपेरिमेंट है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे न जाने कितने एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं। उस व्यक्ति को जिसको फांसी होने वाली थी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें फांसी से नहीं मृत्यु देंगे, हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे, और जहरीले सांप से कटवाएंगे, जिससे तुम्हारी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। जहर के कारण तुम कष्ट पाकर मरोगे। अब व्यक्ति का चेहरा ढक दिया गया और उसको 2 डंक जैसे सांप मारता है या जैसे काटता है, वैसा उसको एहसास कराया गया। और धीरे धीरे व्यक्ति की वही परिस्थिति होने लगी जैसे सांप काटने पर मनुष्य की होती है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसके जीवन में वही घटा जो सांप काटने पर होता है? और जब एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसको सांप से नहीं कटाया गया था, उसे केवल 2 पिन उसके हाथ पर चुभा दी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे विश्वास था उसको सांप ने काट लिया है, और जैसे ही विश्वास हुआ वैसे ही उसके जीवन में वो घटना घट गई। और ना जाने ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट हैं जो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। कितने उदाहरण से हम समझेंगे। पर एक चीज यहां पर समझ में आई। अब मैंने 3 चीज सीखी। एक क्या सीखी? सोच। पहली चीज मैंने सीखी सोच। दूसरी चीज यहां पर हमने सीखी महसूस करना। और तीसरी चीज हमने सीखी क्या? विश्वास। हमने विश्वास को समझ लिया। अब ये हमें समझना है, ये 3 चीज अगर हम किसी भी फील्ड में लगा दें तो क्या होगा? क्या हमारे जीवन में वो घटित नहीं होगा? जब एक मनुष्य को विश्वास हो गया कि उसको सांप ने काटा है, तो उसका मन, उसकी बुद्धि ने वैसी प्रतिक्रिया करने लग गया, वो अंदर हार्मोन्स बनाने लग गया, वो केमिकल प्रोड्यूस हो गए बॉडी में जो सांप के काटने पर बनते हैं। तो क्यों नहीं? अगर मैं सोचूं कि मैं धन कमा सकता हूं, मैं महसूस भी करूं कि मैं धन कमा सकता हूं, और मुझे पूरा विश्वास हो अपनी सोच पर और अब जो मैं महसूस कर रहा हूं, तो क्या मैं अब जीवन में आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकता? पर यहां पर क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं धन कमा सकता हूं, हम महसूस भी कर लेते हैं, पर हमें विश्वास ही नहीं होता। तो इसीलिए आज हम इस विश्वास को समझ रहे हैं, और बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ एक, हम ऐसा समझ लेते हैं, ट्रेलर भी नहीं, टीजर है। एक अंश रूप में हम समझ रहे हैं कि हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। आगे वो बता रहे हैं एक तकनीक, एक कार्यप्रणाली, जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह आपको आपके जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार लेने में मदद करती है।
वो बता रहे हैं कि अगर हम ये कार्यप्रणाली को सीख जाए या जस्ट हम एक थोड़ा क्विकली इसको समझते हैं तो हम जो इच्छित वस्तु है वो आकार ले सकती है। आकार ले सकती है मतलब अभी एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में सोचा कि मुझे एक घर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसके पास घर नहीं है, और अगर वो इस पर विश्वास कर ले, महसूस कर ले और वो ही सोचे, वैसा ही महसूस करे, वैसा ही विश्वास करे, उस क्षेत्र में काम करे, तो ये क्या होगा, ये आकार लेना शुरू कर देगा। कहीं से जमीन आएगी, कहीं से धन आएगा, कहीं से सारे जो भी हमें हेल्प चाहिए वो आएगी और ये बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब हम यही हमें सीखना है, इन्हीं सिद्धांतों को हमें समझना है। फिर वे कह रहे हैं अनिवार्यता प्रार्थना का उत्तर आपके दिल की इच्छाओं को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। और प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है? जब हमें विश्वास होता है तब हमारी इच्छाएं फलीभूत हो जाती हैं, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे वो बड़ी इच्छा हो, चाहे वो प्रेम पाने की इच्छा हो, चाहे वो धन पाने की इच्छा हो या कोई भी इच्छा हो। अब हमें ये सिद्धांत सीखने हैं कि कैसे हम इस अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम ये सीख जाते हैं तब हम निश्चित ही वो सब कुछ पा लेते हैं जो हमें चाहिए। तो आज हमारी वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक छोटे से टॉपिक को सहज पके सो मीठा, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके हम समझते रहेंगे और फिर निश्चित ही रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कुछ भी मिस ना कीजिएगा, सिर्फ सेकंड चैप्टर तक आप बने रहिएगा। सेकंड चैप्टर में जब आप अनुभव पढ़ेंगे, विज्ञान को समझेंगे, उस ज्ञान को पाएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, फिर आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर आप कैसे भी करके पूरा जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। अब आप विश्वास कीजिए, आज का जो हमारा होमवर्क है वो ये है कि अब हम विश्वास करें, जो भी चीज हम जीना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, उस पर हम विश्वास कर लें। फॉर एग्जाम्पल कोई रोग से ठीक होना चाहता है, पहली चीज आप विश्वास कर लीजिए कि आप ठीक हो सकते हैं। कोई अच्छे नंबर लाना चाहता है, आप विश्वास कर लीजिए कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बस मान लीजिए, पहला सिद्धांत। कोई व्यक्ति अपने एक सपनों का घर खरीदना चाहता है, परिवार को सुरक्षा देना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी लिविंग देना चाहता है, आप विश्वास कर लीजिए कि वो कर सकता है। बस पहला सिद्धांत सीख जाइए। एक बीज अगर हमें मिल जाए तो वृक्ष तो बन ही जाएगा। तो एक सुंदर बीज क्या है? हमारा विश्वास। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो यही है। अब हम अपने जीवन के सभी कुविश्वासों को अंदर से निकाल देंगे। हम विश्वास करेंगे जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण, अब युवा होते हैं, वो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो वो जीवन भर कहते हैं मैं तो उठ नहीं पाता, मैं तो उठ नहीं सकता, बहुत समस्या है। आप पहले आज विश्वास कीजिए, मैं उठूंगा, मैं जरूर उठ सकता हूं। आगे की हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारा एक सुंदर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम समझेंगे और आगे डिटेल में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आगे के हमारे 2 टॉपिक और शेष हैं। एक टॉपिक है इच्छा ही प्रार्थना है और दूसरी सामान्य सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है। अब इसको हम जानेंगे ये क्या है, किसका कोट है, इसको हम जानेंगे और फिर आपको प्रसन्नता होगी कि इसके तुरंत बाद हम अपने पहले चैप्टर को शुरू कर देंगे, जहां से हम पहले ही दिन से सीखना आरंभ कर देंगे और पहले ही दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे आज एक परिवर्तन आया, आज हमने सीखा विश्वास का सिद्धांत। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके बहुमूल्य समय के लिए। वीडियो लंबी हो जाती है पर ये वन टाइम लाइफ की इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहेंगे वहाँ आप बढ़ जाएंगे। जैसे कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है तो पहली चीज़ वो विश्वास कर ले, हाँ मैं सीख सकता हूँ। कैसे, क्या, वो सब हम आगे सीखने वाले हैं। तो आज से ही हमारी लर्निंग शुरू हो चुकी है। आगे आगे देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपने वीडियो पूरी देखी तो आप
अपने भाव को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, जो भी जिनके अंदर विश्वास की कमी है, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो अपने जीवन में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं जॉब के लिए, आप उनको ये विश्वास का सिद्धांत बस सिखा दीजिए। आप देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।